तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है उस कंपटीशन में पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर कुछ बंदे जो होता है हमारे हीरो के सेट के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बता रहा होता है। फिर लास्ट में हमने देखा एक बंदा जो होता है तो ये कहता है कि साहब जी तू यहाँ पर और अब आगे। तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है उस चोमो जैसे शकल वाले को और उसके बारे में जो होता है साहू बताने लगता है कि ये इस बंदे को मैंने पहले कूट रखा था, क्योंकि मेरा जब मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा था तो मैंने इसको एक बार कूटा था और उसकी हालत मैंने खराब कर दी थी इसी वजह से, क्योंकि ये लड़का जो है हमेशा यहाँ पर लड़कियों को छेड़ा करता था, हमेशा लड़कियों के पीछा पड़ता था, इसी वजह से मैंने उसको कूट कर रख दिया था। और फिर वहाँ पर वो कूटने वाला बंदा जो होता है यानी चूहे जैसे शकल के, और वो कह रहा होता है कि अबे साहू जी तू क्या सोचता है, पिछले बार तो तू यहाँ पर अपने मेंटेनेंस की वजह से तू बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, अब ना कुछ पार आएगा तू, तेरा पे मैं मुंह तोड़ दूंगा क्योंकि मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाला हूँ। हमको एक बंदे का दिखाया जाता है, ये बंदा जो होता है हमारे हीरो के सामने आ चुकी होती है और हमारा पूरे पूछता है कि ये बंदा कौन है। फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है कि साहू जी जो होते कह रहे होते हैं कि ये मेरा कजन है। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि चिंता मत करियो, इसको तू हरा देगा। और फिर वहां पर बंदा जो होता आगे आते कहता है कि साहू जी नटल्ले कमीने तू यहाँ पर किस लिए आया है, तो हमारे फैमिली को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आया है। और फिर उसके कान पे जाकर कह रहा होता है कि तू आ तो गया है लेकिन अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि तेरा हाल मैं ऐसा कर दूंगा कि तू यहाँ पर कभी भी यहाँ पर उठ नहीं पाएगा, मैं तुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा, तड़प तड़पा के मार दूंगा। और फिर वहां पर उसके बारे में यहाँ पर हंसने लगता है उसको ये सब कहकर। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि चिंता मत करियो, इस बंदे को यहाँ पर सबक सिखा के देख कर आइयो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर उसको कहता है कि चल जा दिखा के दिखा दे। और फिर वहां पर हमारा हीरो जो होता है साहू जी उसके पास से गुजर जाती है और उसके साथ अपने कंधे को मिलाता है, जिसकी वजह से बंदा जो होता है नीचे गिर जाती है। और फिर वहां पर हमारा हीरो जो होता है मतलब साहू जी जो होते हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वहां पर बंदा सोचने लगता है कि इस बंदे के पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, इसके पावर की वजह से मैं कैसे नीचे गिर गया, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा क्या सा आटा का चाटी खाती है, यानी कौन सा चक्की का आटा खाता है। और फिर वहां पर पड़े पड़े ये सब सोच रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर अरेना का सीन, और सब लोग जो होते हैं वहां पर अरेने में पहुंच चुकी होती है। और फिर वहां पर एक बंदा जो यहाँ पर होस्ट है, और फिर वहां पर वो बंदा जो होते हैं इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद जनाता है। और फिर वहां पर उन सबको कहता है कि आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा मतलब मजे ही मजे, क्योंकि यहाँ पर फाइट ही फाइट होगा। फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे सेट मास्टरों का सीन, और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा जो होता है वो अरीना की तरफ आ चुकी होती है और उसके लिए और एक बंदा आ जाती है फाइट करने के लिए। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसी के पास में बैठा होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है एक लाल वाले बंदे जो होते हैं पर फाइट करने के लिए आगे आ रही होता है और कहता है कि शुक्रिया शुक्रिया और चुंजी जप्पा, किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारा हीरो जो होता है उसको एक बुढ़ा टकले और कह रहा होता है कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है कमीने, मतलब छोटा बच्चे। फिर उसको कहता है कि छोटे बच्चे यहाँ पर तेरा डिसाइपल एक बार कुछ भी अगर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल गया है, तो तेरे डिसाइपल अगर हार जाए तो उसे रोने के लिए मत कहना। और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करियो, मेरा डिसाइपल ऐसा है कि तुम्हारे डिसाइपल को ऐसे मारेगा कि तुम यहाँ पर सोच नहीं सकते कि यहाँ पर उसके साथ क्या ही हुआ। फिर हमको दिखाया जाता है लाल जाए बंदे को, और मतलब लाल चुल वाले बंदे को, और फिर वहां पर वो हवाई उड़ा रहा होता है, लेकिन वहां पर एक मुक्का पड़ जाती है हमारे हीरो के डिसाइपल की, जिसकी वजह से वो बंदा जाके एक जगह पर अरेना में पेट जाती है, जिसकी वजह से उसके उस अरेना जो होता है पूरे तरीके से सेटर हो जाती है। सब लोग जो होते हैं उस जगह को देख कर कह रहे होते हैं क्या हुआ भाई, अभी क्या हुआ। और हमको दिखाया जाता है वहां पर सुहांग जो होता है वहां पर उसको हरा कर ऐसे चला जाता है और सब लोग जो होता है उसको देखते ही रह जाता है। और हमारा हीरो कहता है कि चिंता मत करियो ना, ये सब बात छोटे मोटे बात है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के यहाँ पर जीत हो चुकी होती है, मतलब हमारे हीरो के डिसाइपलों की। और फिर वहां पर सब लोग जो होता है इसी तरह यहाँ पर कंपटीशन होती जा रही होता है। फिर वहां पर हमारे हीरो की यहाँ पर आ जाती है और एक डिसाइपल, और फिर दूसरी सीट के आ जाती है एक डिसाइपल, और वहां पर उनके साथ फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया जाता है साबू जो होता है उसको एक ही मुक्के में हरा देता है। भाई हमारे सेट के यहाँ पर बंदे जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, इसी वजह से उनके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है। सब लोग कह रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि मैं अंधा नहीं हूँ वरना देख नहीं पाता। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उस टकले को यानी मॉक सेट को, मतलब टकले जैसे एक सेट को, और उसको भी पड़ जाता है लियो का एक मुक्का, जिसकी वजह से वो बंदा उसी जगह पर पड़ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसी बंदर जैसे शकल को, और फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है इसी तरह सब लोगों के साथ ऐसे फाइट होते रहता है। और फिर वहां पर सब लोग जो होता है उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। और वहां पर सब लोगों को दिखाया जाता है वहां पर सब लोग जो होते कह रहा होता है कि अरे ये तो कुड़िया है कुड़िया, और ये आयरन मन चेंजिंग सेट का बंदी है और ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है वहां पर हमारे हिंदू की बंदी को, और बंदी जो होते हैं जाते हैं उसे एक ही बार में वो
उसको उसी जगह पर पटका देती है, जिसकी वजह से अरीना तो पूरा यहाँ पर सेटल हो चुकी होती है। सब लोग जो होते हैं उसके पावर देखकर यहाँ पर सब लोग सोचने लगता है कि भाई ये कोई मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है, यहाँ पर ये कैसे हो सकता है भाई, ये बंदी इतना ज़्यादा कैसे पावरफुल हो सकता है। सब लोग जो होता है उसके पावर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और सब लोग कह रहा होता है कि ये शायद से बहुत ही हाई रैंक के वाले कल्टीवेटर हो गए और सब लोग जो होते हैं इसी के बारे में बात कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि आज तक मुझे भी नहीं मालूम हुआ कि ये बंदी कौन है, तुम लोगों को कैसे मालूम होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है आयरन वन चेंजिंग सेट से यहाँ पर हमारे फाइनली आ चुकी होती है साहू जी यहाँ पर फाइट करने के लिए, और उसके कोई मैन ड्रेस जैसा पावर ही नहीं है। सब लोग जो होते हैं उसके बारे में बातें कर रहा होता है कि अरे तू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है टाइगर वो सेट के एक बंदे को, बंदा कह रहा होता है कि साहू जी तो मेरे समझ से हट जा, मतलब यहाँ पर मुझसे माफी मांग के चला जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो के ऊपर, मतलब साहू जी के ऊपर एक बंदा हमला, मतलब वो बंदा जो था हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसके अटैक जो होते हैं धुआं धुआं हो जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है धुआं हटने के बाद, और उसके सेक लीडर जो था कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही होती है। टकले वाले को दिखाया जाता है अपने गंजे को चिल रही होती है, लेकिन हवा पर जब धुआं जो होती है हट जाती है तो देखता है कि यहाँ पर साहू जी को कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पर उसके कोई ने जो होता है उसको मारे होता है, कह रहा होता है कि क्या तेरा कहना टूट गया ना। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि मेरा यहाँ पर सीना तो ना टूटा होगा, लेकिन तेरे कोई ने टूट दिया होगा, तू देख लियो। और फिर वहाँ पर हमारा यहाँ पर साहू जी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है, इसी वजह से उस बंदे को एक लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा भी उसी जगह पर जाकर पटक जाती है। एक ही जगह पर सब लोग जो होते हैं पटक रहे होते हैं, सब लोग जो होते हैं वहाँ पर वो देखकर सब लोग शॉक हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर हॉर्स जो होते हैं उसको अनाउंस कर देता है और हमको टाइगर सेट के वाले बंदे को दिखा जाता है, यानी टाइगर सेट के यहाँ पर सेक लीडर को। और वो बंदा जो तो पूरी तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। उस टकले को दिखाया जाता है जो मेरे सिर में यहाँ पर बाल तो नहीं होता, लेकिन उसको ऐसे खींच रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है उस चश्मे वाले बंदे को, वो भी सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास तो कोई भी मेंड्रेस ना था, तो इसके पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गई हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिंग डिंग आकर कहता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, तुम्हारे यहाँ पर डिसाइपल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर 20 पॉइंट मिलती है। फिर हमारा हीरो पूछता है कि 20 पॉइंट कैसे मिल गया, तो यहाँ पर कहता है कि अभी तक तो हमारे सेट के डिसाइपल अभी 5 पे भी नहीं तो आया, तो कहता है कि अभी 100% में से 10% ने उसे कंप्लीट किया लिया है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर साहू जी के क्लैन मेंबरों का सीन। वो बंदा जो उसके सेक लीडर जो होता है वो कह रहा होता है कि साहू जी इतना ज्यादा कैसे पावरफुल हो गया, उसके तो मेंड्रेस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए थे, और ये बंदा यहाँ पर हमारे सेट के साथ पंगा ले रहा है और हमें यहाँ पर बदनाम करना चाहता है, तो इसको यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर साहू जी जो होती है यहाँ पर कूल तरीके से यहाँ पर अरण्य से बाहर आ रही होते हैं, और बंदा सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर उस गन को निकल के तैयार होती है, और क्योंकि यहाँ पर साहू जी की फैमिली है उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है पूरी तरीके से तैयार होते हैं कि उसके यहाँ पर कोई भी हमला करे तो मैं अपने गन से उन सबको तोड़ फोड़ डालूंगा। फिर वहाँ पर इसी तरह यहाँ पर फाइट चलती रहता है, और हमको दिखाया जाता है हमारे सेट के डिसाइपल जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है कि उन सबको यहाँ पर अरीने में टिकने भी नहीं देता है। एक एक मुक्के में जो होते हैं सब लोग यहाँ पर हरा रही होते हैं। लियो जो होता है उस बंदे को एक लग लगाता है, और फिर वहाँ पर साबू जो होता है उसको भी एक लगाता है, और फिर वहाँ पर इसी तरह हमारे हीरो के सारे डिसाइपल जो होते हैं एकदम हाथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। सारे के सारे मास्टर जो होता है उसके बारे में तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब बंदे कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं लग रहा है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इसी तरह यहाँ पर बैठकर उन सब के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर साहू जी के साथ और एक बंदा फाइट करने के लिए आता है, लेकिन वो बंदा जो होता है समझ चुके होता है कि साहू जी के साथ ना फाइट कर सकता हूँ, अगर कहता है कि मेरे को माफ करना भाई, लेकिन उसको भी एक चपा देता है, वो जाकर वो भी उसी जगह पर गज जाती है, और सब लोग जो होता है इसी तरह शौक हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर टाइगर सेक्ट वाले बंदे भी जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि ना भाई मैं इसके साथ ना फाइट कर पाऊंगा। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है मार खाने के बाद कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ क्या होगा इस बंदे के साथ। सब लोग जो होता है साहू जी से मार खाने के बाद सब लोग जो होता है कह रहा होता है कि अरे हम समझ गए कोई भी ना टिक पाएगा उसके सामने। फिर वहाँ पर साहू जी की फैमिली मेंबर जो होता है वहाँ पर वो उसके बारे में कुछ कह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमको हीरो को दिखाया जाता है वहाँ पर चांगदेव जो होता है वहाँ पर कह रहा होता है कि कुछ भी ऐना पौना करने की कोशिश किया ना मेरे गन से तुम सबको तोड़ फोड़ डालूंगा। फिर वहाँ पर आ जाता है डेंग डेंग और कहता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, तुम्हारे डिसाइपलों ने यहाँ पर सेकंड राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ हमारे डिसाइपल कुछ ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर थर्ड राउंड का सीन, और थर्ड राउंड में जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फास्ट तरीके से दिखाया जाता है हमको। डिसाइपल जो होता है इसी तरीके से जीता ही जाता है, उन सबका तोड़ फोड़ डालता है, और लेकिन वहाँ पर साहू जी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की वजह से यहाँ पर साहू को ही तोड़ कर रख देती है। सब लोग
लोग जो होते हैं उसके पावर को देख के वहाँ पर शॉक हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर उन सब के मुंह देखने के लायक होती है, क्योंकि यहाँ पर साहू ने हमारे सबसे ज़्यादा डिसाइपलों में से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है और उस मार्शल आर्ट मतलब उस मार खाने वाले टेंट में सबसे ज़्यादा बिताने वाला यहीं पर साहू जी है। और यहाँ पर उसकी पावर क्यों नहीं बढ़ेगी। और फिर वहाँ पर उसी चोमू जैसे शकल को दिखाया जाता है, वो बंदा जो होता है उसको देखकर अपने मुंह को घुरा लेती है। फिर वहाँ पर आ जाता है डिंग डिंग और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे होश तुम्हारे डिसाइपलों ने यहाँ पर थर्ड कंपटीशन को भी यहाँ पर जीत लिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कहता है कभी कुछ भी ना इम्पोर्टेंट लग लिया है, कुछ भी ना लग रहा है, सब के सब एक ही बात सुनने रहा है कि हमारे डिसाइपल जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं। अरे ये सुन भर के मैं यहाँ पर पक चुका हूँ यार, कुछ नया नहीं, कुछ ना है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो डिंग डिंग जो होता है कहता है कि कुछ नया चाहते हो, इंस्पिरेशन चाहते हो, चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें सिस्टम की तरफ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, तुम अगर इस चीज़ को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी। फिर हमारा हीरो जो होता है उस चीज़ के बारे में देखने लगता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो तो एक थोड़ा सा बेकार ही कट्टी सा यहाँ पर टेलीस्कोप होती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो सब कह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर डिंग डिंग कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की है, अगर तुम इसको लोगे तो तुम समझ ही सकते हो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि चल ठीक है खरीद लो। फिर वहाँ पर उस टेलीस्कोप को खरीद लेता है। फिर वहाँ पर उस टेलीस्कोप को खरीदने की वजह से वहाँ पर डिंग डिंग कह रहा होता है कि यहाँ पर होस्ट ने एक टेलीस्कोप को खरीद लिया है। फिर वहाँ पर उस चीज़ से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा जाता है तभी डिंग डिंग कहता है कि होस्ट तुमने इस टेलीस्कोप तो खरीद लिया, लेकिन तुम्हें इसके लिए और एक चीज़ को खरीदना होगा, वो है यहाँ पर स्नाइपर गन। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर कैन कैन का लड़ाई का सीन, वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और उस सबको यहाँ पर हराती जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदी की अभी तक पावर की लिमिट हमको नहीं मालूम है और कहाँ से सेक्ट बिलोंग करता है और कौन है हमें नहीं मालूम। सब लोग जो है इसी के बारे में सोच रहे होता है। हमारे हीरो को रहा होता है कि अरे मेरे को ना मालूम तो तुम लोगों को कैसे मालूंगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बाहर आकर उस टेलीस्कोप से सब लोगों को यहाँ पर देख रहा होता है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस टकलू जैसे चोमो को और कह रहा होता है कि रेसेक मास्टर आप तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल हो, आपके डिसाइपल तो नहीं यहाँ पर कौन से चक्की का आटा खाता है, हमें भी उस चक्की का नाम बताओ, हम भी करेंगे अपने डिसाइपल को पावरफुल, कुछ तो बताओ ये ना। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ हाँ सब बताऊंगा, चिंता मत करिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर मैसाज करते जाओ। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है साहू जी के लड़ाई को और फिर वहाँ पर उसके सामने और एक बंदा आ चुकी होती है और ये बंदा और नहीं वही चोमू जैसे शकल के होती है, यानी चूहे जैसे दांत वाले के। वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उन सब बंदों को यहाँ पर तुमने हरा दिया तो क्या मुझे हरा पाओगे? नहीं नहीं, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर उस साल से मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को कोड डाला, मेरे को भी कोड डाला, तो यहाँ पर ये बंदा क्या ही करेगा, उसकी चूहे जैसी शकल को यहाँ पर तोड़ फोड़ डालेगा, वो क्या सोचता है। और फिर वो बंदा जो होता है वो सब जो होते हैं हमारे हीरो के डिसाइपलों को यहाँ पर चेयर कर रहा होता है, मतलब उसकी तारीफ कर रहा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो के डिसाइपल कुछ ज़्यादा मेहनत करती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर यहाँ पर वो दिखाया जाता है चूहे जैसे शकल के जो होते हैं वो अपने सामने यहाँ पर फायर को निकाल लेती है और इसी वजह से वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही उड़ गया होता है, क्योंकि इसके पास फायर पावर होती है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि आज तू गया बच्चे, तू ना आज पढ़ पाएगा। और फिर वहाँ पर अपने हाथ में जो होता है उस फायर को लिया होती है और उससे अटैक कर देती है हमारे हीरो के डिसाइपल के ऊपर। और साहू जी जो होते हैं वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके फायर को जो है उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है और फिर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं वो देखकर पूरा तरीके से शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि फायर को किसी कोई बंदा डॉज कैसे कर सकता है यार, फायर को डॉज करना बहुत ही मुझे मुश्किल है। फिर रॉबर्ट चोमो जैसे शकल के बंदे भी कह रहा होता है कि इसने मेरे फायर को यहाँ पर कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा वो चुमू जैसे शकल के और भी बहुत ज़्यादा फायर को बना लेती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है और वो फायर वाले बंदे यहाँ पर उसके ऊपर लगा देती है हमारे साहू जी, उसको यहाँ पर कूटना शुरू कर देती है उसके आगे से पीछे से और फिर वहाँ पर उसको कूटते कूटते रख देती है। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को इतना ज़्यादा कूटता है कि उसके मुंह की हालत बर्बाद कर देती है और फिर वहाँ पर उसको हरा देती है। फिर हमको दिखाया जाता है कहता है भाई मारना छोड़ यार मेरे को, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ प्लीज़, मैं छोड़ दे यार, मैं कुछ ना करूँगा। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा कूटने के बाद कहता है कि चल ठीक है, आज से मैं छोड़ दिया हूँ, आज ना छोड़ूंगा मैं, मतलब
बाद में ना छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो तो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया यार, मेरे को माफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रे। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उस बंदे की यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी होती है। फिर सब लोग जो होते हैं वहाँ पर साहु जी को जो होता है बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रहे होते हैं, कहते हैं साहु जी तू तो कमाल कर दिया, बहुत ही फाड़ कर रुमाल कर दिया। और फिर वहाँ पर पीछे से आ जाता है यहाँ पर साहु जी के कजन और उसे कहता है कि तू यहाँ पर इस फाइट को तो जीत लिया, लेकिन तुझे यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर अगली फाइट तेरे साथ मेरी है। तू यहाँ पर समझ ही जाएगा कि यहाँ पर कौन पावरफुल है, और मेरे यहाँ पर सेट के अगले सक्सेसर यानी मैं हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा साहु जी तो उसको पीछे तरफ घूम के देखता है। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।